रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा मरहला है जिसको हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं, और इन्हीं रिएक्शंस को माय डियर स्टूडेंट्स हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, और इन्हीं रिएक्शंस के मेटाबॉलिक पाथवे को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, केल्विन साइकिल हो, डार्क रिएक्शंस हो या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हो, ये प्लांट्स की क्लोरोप्लास्ट के जेली लाइक फ्लूइड के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा के अंदर होने वाले रिएक्शंस हैं। तो ये डार्क रिएक्शंस, ये केल्विन साइकिल का मेटाबॉलिक पाथवे, ये डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा में ही क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है, यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम्स डिसॉल्व होते हैं वो इसी स्ट्रोमा के अंदर, इसी मैट्रिक्स के अंदर और इसी जेली लाइक फ्लूइड के अंदर होते हैं, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं साइकिल किस मेटाबॉलिक पाथवे को कहते हैं। वो मेटाबॉलिक पाथवे जिसका आगाज जिस प्रिकर्सर से, जिस मॉलिक्यूल से हो, ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल और एंडिंग मॉलिक्यूल सेम होता है। कीप इट रिमेंबर, ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन या ऐसी सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल और एंडिंग मॉलिक्यूल सेम हो, ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे को साइकिल कहते हैं। तो चूंकि स्ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी जो प्रिकर्सर है, जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, माय डियर स्टूडेंट्स, ये मौजूद है स्ट्रोमा में, और इसी स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से ये मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट होगा, और 3 फेज कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि इस मेटाबॉलिक पाथवे की एंडिंग भी इसी RUBP से होगी। दैट्स वाई इस मेटाबॉलिक पाथवे को माय डियर स्टूडेंट्स केल्विन साइकिल का नाम, क्योंकि ये मेटाबॉलिक पाथवे जो है मेल्विन केल्विन ने और बेंसन ने डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्हीं के नाम पे उनको क्रेडिट देने के लिए इस मेटाबॉलिक पाथवे का नाम केल्विन साइकिल है। आइए बात करते हैं इस RUBP की। ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये प्लांट्स के स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाने वाली 5 कार्बन वाली शुगर है। तो ये 5 कार्बन वाली शुगर माय डियर स्टूडेंट्स एल्डो फॉर्म नहीं है, कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म है, इसीलिए इसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो याद रखिएगा, बिसफॉस्फेट किसी मॉलिक्यूल को क्यों कहते हैं, बिस क्यों उसका नाम होता है। ये देखें, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, ये 2 डिफरेंट कार्बन्स हैं। जब 2 फॉस्फेट माय डियर स्टूडेंट 2 डिफरेंट कार्बन्स पे अटैच हों तो इसे बिस कहते हैं। और अगर सेम कार्बन के साथ 2 कार्बन या 3 कार्बन लगी हो, मसलन 2 कार्बन लगी हो तो उसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिस तरह है उसे कहेंगे डाइफॉस्फेट, और इस तरह 3 लगी हुई हैं, एक कार्बन के साथ 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं तो इसे कहेंगे ट्राइफॉस्फेट। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे RUBP के केस में कार्बन नंबर 1 पे एक फॉस्फेट है और कार्बन नंबर 5 पे एक फॉस्फेट है, इसलिए इस शुगर का नाम RUBP है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पे एक टर्न ऑफ द साइकिल और एक रेवोल्यूशन ऑफ द साइकिल और एक स्विंग ऑफ द साइकिल के लिए हम स्टैंडर्ड लेते हैं 3 RUBP। 3 RUBP के मॉलिक्यूल लेंगे
और ये RuBP के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो शुगर है, ये एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहलाती है। इस RuBP को एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वो इनऑर्गेनिक कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड में है। ये है वो गैसियस फॉर्म कार्बन की जो एयर से आती है और प्लांट के स्ट्रोमा में आती है जब, तो इसको एक्सेप्ट करता है RuBP का मॉलिक्यूल। तो माय डियर स्टूडेंट, वो एंजाइम जो इन 3 कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन को इनकॉर्पोरेट करता है RuBP के मॉलिक्यूल के साथ, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। और वो फेज केल्विन साइकिल का जिसमें गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इनकॉर्पोरेट करती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनती है। इस स्टेप को और इस प्रोसेस को फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 10 रेज टू पावर 11 एनुअली, एक अंदाजे के मुताबिक 10 रेज टू पावर 11 टन्स कार्बन हर साल, मीन एनुअली, प्लांट्स इसी प्रोसेस के अंदर फिक्स करती हैं। गैसियस कार्बन को, इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बना दिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यही वजह है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के स्टेप को कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। तो रुबिस्को एंजाइम पहले इनएक्टिव फॉर्म में स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए 2 चीजें, जो फाइनल एक्टिवेटर होती है वो लाइट होती है, और लाइट के साथ इसका जो साथ देता है वो इसका कोफैक्टर है मैग्नीशियम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीशियम आयंस हैं ये अटैच होती हैं रुबिस्को के साथ, और रुबिस्को लाइट की मौजूदगी में एक्टिवेट होता है। तो फिर ये रुबिस्को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करता है इन शुगर के मॉलिक्यूल के साथ। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है तो रुबिस्को इसको अपने साथ बाइंड करके, और आपको पता है रुबिस्को जो है बेहक वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर रहा है और साथ इन शुगर्स को, इस RuBP को भी बाइंड कर रहा है, और दोनों को कंबाइन करके जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो जब केल्विन साइकिल में फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैटालाइज करता है रुबिस्को, तो माय डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो एक्चुअली ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करेगा। व्हेन इट कैटालाइज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टेप, देन इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेज। अगर प्लांट के पास डेफिशिएंसी हो क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन जैसी एक्टिविटी को स्टार्ट करवाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रुबिस्को जो है इट इज़ वन ऑफ द फेमस प्रोटीन, और इसके बारे में कहा जाता है ये स्ट्रोमा का तकरीबन 16% बाय वॉल्यूम, 16% स्ट्रोमा के अंदर ये प्रोटीन है, ये एंजाइम है, ये रुबिस्को है। और वैसे भी इसके बारे में कहा जाता है दुनिया में ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करती है केल्विन साइकिल में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस फर्स्ट रिएक्शन के नतीजे में जो कार्बोक्सिलेज ने कैटालाइज किया है, एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, और माय डियर स्टूडेंट उस इंटरमीडिएट का नाम है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो अरेबिनिटोल। 2 कार्बोक्सी 3 कीटो अरेबिनिटोल वो 6 कार्बन वाला अनस्टेबल इंटरमीडिएट है जो थोड़ी देर के लिए बनता है,
और फिर फाइनली वो स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। उस स्टेबल प्रोडक्ट को हम 3-फास्फोग्लिसरेट कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 3-फास्फोग्लिसरेट जो है, ये है वो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल। तो वो प्लांट्स जो केल्विन साइकिल के पहले स्टेप के नतीजे में 3 कार्बन वाली स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्लांट्स को C3 प्लांट्स कहते हैं और उनके केल्विन साइकिल को C3 पाथवे का नाम दिया जाता है। C3 पाथवे। माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है 3-फास्फोग्लिसरेट, अब इसकी रिडक्शन होने लगी है। रिडक्शन से पहले इसकी फास्फोरिलेशन। तो ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू पीपल माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वो एटीपी जो लाइट रिएक्शन के नतीजे में हम बनाकर आए हैं। ये सिमिलेटरी पावर अब यूज होने लगी है एटीपी, और साथ ही यहाँ पे NADPH की रिड्यूसिंग पावर भी यूज होगी। तो इस एटीपी का यूज करके और इस NADPH का यूज करके हम 3-फास्फोग्लिसरेट को फाइनली ट्राइओस के अंदर, 3 कार्बन वाली ट्राइओस के अंदर, 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो कि आउटपुट होगी, जो फाइनल प्रोडक्ट होगी इस मेटाबॉलिक पाथवे की। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 6 एटीपी के जो मॉलिक्यूल हैं, ये जब टूटते हैं यहाँ पे तो 6 फास्फेट रिलीज होते हैं 1 बाय 1। तो काइनेज एक्टिविटी है, काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो वो एंजाइम जिसने एटीपी के फास्फेट को, टर्मिनल फास्फेट को उतारा और इन 6 मॉलिक्यूल पे 1 बाय 1 कार्बन नंबर 1 पे अटैच कर दिया। तो 3-फास्फोग्लिसरेट का जो मॉलिक्यूल है, अब उसकी कार्बन नंबर 1 के साथ भी क्या अटैच हो गई है? फास्फेट। तो पहले था 3-फास्फोग्लिसरेट, अब यही मॉलिक्यूल चेंज होकर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। फास्फोरिलेशन के बाद यही मॉलिक्यूल जो है ट्रांसफॉर्म होकर बन गया है 1,3-BPG। इन कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट है और कार्बन नंबर 3 पे भी फास्फेट है। यही वजह है कि इसका नाम 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट है। अब इसी 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट के अंदर जो रिड्यूसिंग पावर थी, जो लाइट रिएक्शन के नतीजे में बनी थी, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन की जो एंड प्रोडक्ट थी, यहाँ पे NADPH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस रिड्यूसिंग पावर को, इस कोएंजाइम को, इस रिड्यूस कोएंजाइम को ब्रेक करेंगे। यहाँ से प्रोटॉन और यहाँ से हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-BPG के अंदर ऐड होंगे। जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी इसके अंदर और हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन इज द सेकंड फेज ऑफ केल्विन साइकिल। पहला फेज था फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो रबिस्को एंजाइमिन कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है, जबकि NADPH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में ये रिडक्शन हो रही है। NADPH के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होकर इसके अंदर जो है वो ऐड हो रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो अब 1,3-BPG माय डियर स्टूडेंट्स रिड्यूस फॉर्म में रिड्यूस होकर बनाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट। तो ये 6 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट के। तो याद रखना, इस साइकिल की आउटपुट में हमें एक G3P मिलता है, एक G3P मिलता है, जबकि जो 5 G3P के मॉलिक्यूल है माय डियर स्टूडेंट्स, वो 3 ATP की मौजूदगी में, कम्प्लेक्स एंजाइम की मौजूदगी में कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। तो ये 5 G3P के मॉलिक्यूल अगेन ये RuBP को रीजनरेट करेंगे ताकि ये साइकिल जो है वो स्टार्ट ना हो, ये कंटिन्यू रहे। तो केल्विन साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए हम एक आउटपुट निकाल लेते हैं इस 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P की, जबकि 5 G3P के मॉलिक्यूल को रीजनरेट करके, ट्रांसफॉर्म करके एंजाइम्स की मौजूदगी में 3 ATP की फास्फोरिलेशन के बाद, यूटिलाइजेशन के बाद बनता है हमारे पास RuBP, ताकि ये साइकिल स्टॉप ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थी इनपुट 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। अब 3 कार्बन वाली ही शुगर मिली है ट्राइओस, जिसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट। तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट माय डियर स्टूडेंट्स ये आउटपुट है। तो याद रखना, केल्विन साइकिल में डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता, 3 कार्बन वाली शुगर बनती है ट्राइओस, और ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट माय डियर स्टूडेंट
ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। एक और टर्न जब होगा इस साइकिल का, एक और स्विंग होगा, तो एक और G3P मिलेगी आउटपुट में। तो दो G3P के मॉलिक्यूल मिलकर एक हेक्सोस बना सकते हैं, एक ग्लूकोज बना सकते हैं। फिर यही ग्लूकोज आपस में ग्लूकोज रेजिड्यू मिलकर स्टार्च बना लेंगे और स्टार्च प्लांट के अंदर रिजर्व फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। या फिर यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्लांट्स यूज करेंगे सेलुलोज बनाने में, सेलुलोज का फाइबर बनाने में। यही G3P है जिससे तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है प्लांट्स ने अपनी नीड के मुताबिक डिराइव करने होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो G3P है और ये जो 3PG है, इसमें बेसिक डिफरेंस ये है, 3-फास्फोग्लिसरेट के अंदर जो कार्बन नंबर 1 है स्ट्रक्चर में देखें, वहां कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, CO बॉन्ड है। जबकि G3P के अंदर ये देखें, ये G3P का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो G3P में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि 3PG के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल एक टर्न ऑफ द केल्विन साइकिल में 9 ATP यूटिलाइज होते हैं। 6 ATP रिडक्शन के फेज में और कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्मेशन होती है उसमें यूज होते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, ये 3 ATP जो है रीजनरेशन ऑफ RUBP में यूज हो रहे हैं। जबकि एक टर्न ऑफ केल्विन साइकिल में 6 NADPH की रिड्यूसिंग पावर यूज हो रही है, 6 NADPH यूज हो रहे हैं और टोटल 9 ATP यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे 6 ADP यहाँ पे बन रहे हैं आउटपुट में और साथ 3 ADP इधर बन रहे हैं। 9 ADP बन रहे हैं मगर 9 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं। इस तरह 6 NADPH यूटिलाइज हो रही है इसकी रिड्यूसिंग पावर और 6 NADPH हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। तो अगर हमने एक ग्लूकोज बनाना हो केल्विन साइकिल के नतीजे में, तो एक्चुअली हम आसानी के लिए क्या करते हैं, ये जो 3 स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है RUBP के, इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 6 हैं। और जो आपके इनपुट में जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, इनको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये भी 6 है। तो चूंकि ग्लूकोज में कार्बन नंबर कार्बन 6 होती हैं, 6 कार्बन होती हैं ग्लूकोज में, इसलिए इसको भी 6 कर लिया, इसको भी 6 कर लिया। और याद रखना, ये जो आप मॉलिक्यूल बनेंगे 3-फास्फोग्लिसरेट के, ये 12 हो गए, डबल करते जाएं। जबकि यहाँ पे जो 6 ATP थे वो 12 हो गए और यहाँ पे जो 6 NADH थे वो भी 12 हो गए, 12 हो गए। और यहाँ पे जो आउटपुट मिली है वो भी हमें 12 G3P मिले हैं। 10 G3P आगे यूटिलाइज होंगे अगेन ये RUBP को बनाने में, 6 RUBP को बनाने में, और एक आउटपुट में जो है G3P निकल जाएगा। तो जब 2 G3P आउटपुट में मिलेंगे तो ये दोनों कंबाइन होकर एक हेक्सोस या ग्लूकोज बना देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ केल्विन साइकिल, 3 फेजेस, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रिडक्शन, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, असिमिलेटरी पावर यूज हो रही है 3PG को फाइनली कार्बोहाइड्रेट और ट्राइओस के अंदर कन्वर्ट करने में। और फाइनल थर्ड स्टेप है रीजनरेशन ऑफ RUBP, ताकि कंटिन्यू रहे ये साइकिल, जिसके नतीजे में 3 ATP और 5 G3P के मॉलिक्यूल अगेन यूटिलाइज होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट केल्विन साइकिल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।